आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर के DU16 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे इसको पूरे क्वेश्चन पेपर में हमें वेब एग्रीगेटिव मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि पूरे बड़े लेवल पे होती है, ना कि स्मॉल लेवल पे, क्योंकि माइक्रो में स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की और मैक्रो में बड़े लेवल पे। तो ये आपका पेपर होने वाला 3 घंटे का और टोटल 90 मार्क्स का होने वाला है। तो जितने भी लोग अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। और आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं आंसर लिखने में, हिंदी और इंग्लिश, उसे आपको पूरे पेपर में सेम कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और आप जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो रहने वाला है। देखिए ये पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल यही रहने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमेशा डिस्क्राइब ही किया जाता है एग्रीगेट चीज़ों की स्टडी के लिए। आपको वो बताना तो है ही कि क्यों किया जाता है, प्लस आपको मेजर इशू भी बताने हैं कि इसे डिस्क्राइब करते समय, कैलकुलेट करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 6 या 7 पेज आपको भरने पड़ेंगे तब मिलेंगे। उसी का ही पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर अप्रोच। जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच से, तो उसमें एक्सपोर्ट ऐड होता है और इम्पोर्ट माइनस होता है। तो आपको बताना है क्यों, एक्सप्लेन करना है। फिर सी देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग क्या होती हैं, हाउ प्राइवेट सेविंग यूज़ इन द इकोनॉमी, किस तरीके से प्राइवेट सेविंग इकोनॉमी में यूज़ होती है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का ये आपका यहाँ पे बी पार्ट आ गया, हाउ इज़ नेशनल वेल्थ लिंक्ड टू नेशनल सेविंग। नेशनल वेल्थ कैसे लिंक होती है नेशनल सेविंग से, वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, द एक्सप्लेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। डिमांड एंड सप्लाई बतानी है सेंट्रल बैंक मनी की बाय यूजिंग रेलिवेंट इक्वेशन एंड डायग्राम, एक रेलिवेंट इक्वेशन प्लस डायग्राम बनाने के साथ। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड काइनेसन अप्रोच टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ का ए पार्ट है थ्योरी का, तो बी पार्ट है आपका न्यूमेरिकल्स का। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करने जाओ तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपको चॉइस मिले थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में, तो आप थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि थ्योरी में अगर आप लिख के आते तो आपको पूरे नहीं तो कम से कम थोड़े मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं अटैम्प्ट, उसमें अगर आप 100% श्योर हैं कि ये सही जाएगा तभी करना, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन में गलती होती है जिसके चलते मेन आंसर गलत आता है, तो पूरे नंबर कट के 0 मिल जाता है। इससे बढ़िया आप थ्योरी अटैम्प्ट करना अगर आपको चॉइस मिले तो। और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आया है, हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेक द IS कर्व फ्लैटर। डू यू एग्री, एक्सप्लेन। अगर आप इस चीज़ से एग्री हो तो आपको बताना और एक्सप्लेन भी करना है डायग्राम बनाने के बाद। हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। छठा क्वेश्चन रहने वाला है, डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर्व यूजिंग द ISLM फ्रेमवर्क। आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है किस चीज़ को यूज़ करके, ISLM फ्रेमवर्क को यूज़ करके। ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहने जा रहा है। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज़ द इक्विडिटी ट्रैप। इक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ये बताना है। इफ़ द इकोनॉमी वेयर स्टक इन इट, अगर इकोनॉमी इसमें अटक जाती है, वुड यू एडवाइज द यूज टू मॉनेटरी पॉलिसी और फिशियल पॉलिसी। और आप कौन सी एडवाइस दोगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिशियल पॉलिसी के लिए, ये आपने पढ़ा हुआ क्लास 12th में, मॉनेटरी पॉलिसी और फिशियल पॉलिसी क्या होती हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे आपको C दे रखा है 0.8 YD, T दे रखा है 1000, I दे रखा है 800 - 20I, G दे रखा है 1000, L दे रखा है 0.4 Y एंड -40I, और M डिवाइड में P दे रखा है आपको 1200। आपको ये कैलकुलेट करके ये आंसर देना 7वें क्वेश्चन का। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे
यहाँ के 7वें क्वेश्चन के पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनके आंसर देना 6 मार्क्स के हैं। आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है आपको शॉर्ट नोट लिखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। आपको इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको बैंक द्वारा जो बॉन्ड होते हैं उनको परचेज और सेल किया जाता है, उसके ऊपर है ये। और आपको इनमें से किन्हीं 3 पे लिखना है। आप सेविंग फंक्शन पे लिख सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन पे लिख सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल पे लिख सकते हैं, क्राउडिंग आउट पे लिख सकते हैं, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पे लिख सकते हैं। जो भी आपको आए उसमें से आप लिख सकते हैं, और इसके हटकर भी अलग आ सकते हैं, जैसे कि डिमांड फंक्शन आ सकता है, सप्लाई फंक्शन आ सकता है, वो सब भी आ सकते हैं। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ नीचे यहाँ पे हिंदी में है, तो जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो यहाँ से कर लेना। मैंने आपको ये बताया, थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और थैंक यू।